अरे चालू हुआ, यहाँ दिखाने लगा, टाइम दिखाने लगा। चलिए, आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर पढ़िएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो पहली बात है कि ग्रोथ क्या है, सो समझिए। ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी का आप आकार बढ़ना, आकार का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, एवं शारीरिक बनावट में वृद्धि। बदलाव, ये सारा कुछ ग्रोथ के सेंस में होता है। जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि में किसी के आकार में वृद्धि, बढ़ना, लंबाई बढ़ना या शारीरिक बनावट में बदलाव, ये सारे कुछ ग्रोथ में आएगा। कि जो भी अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा, जहाँ भी अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो गया जिसमें शरीर की आकार में वृद्धि हो रहा है, ये सारा कुछ जो हो गया आपका ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपके शरीर के जो भी आकार में परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ इसमें आता है। तो आकार में वृद्धि, यह हमेशा याद रखिएगा। ग्रोथ को डिफिनीशन हम यही देंगे हरलॉक के अनुसार। अगर हरलॉक के अनुसार कहते हैं, हरलॉक नहीं, क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार में वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन, एवं संरचना में परिवर्तन। ये दोनों चीज़ों को क्रो एंड क्रो के अनुसार से वृद्धि कहा है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि का मतलब यही होता है कि जो शरीर का स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बॉडी की लंबाई में जो चेंजिंग आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ कहेंगे। उसको हमेशा ग्रोथ कहा जाता है, ग्रोथ के सेंस में रखा जाता है। अगर हम विकास की बात करेंगे, इसको मिटाएं, अगर विकास की बात होगा, अगर ये विकास कहेंगे तो विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। एक व्यक्ति के अंदर में आपका सारा कुछ का विकास हो रहा है, जिसमें शारीरिक हो रहा है, मानसिक हो रहा है, भावनात्मक हो रहा है, या अदर किसी प्रकार का विकास हो रहा है, उसे विकास की श्रेणी में रखेंगे। उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? विकास की श्रेणी में रखेंगे। तो विकास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर में सर्वांगीण विकास का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, ये सारा कुछ जो हो गया सो विकास की श्रेणी में रखते हैं। और जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सारा कुछ विकास होगा, यह विकास जो हो गया वो विकास की श्रेणी में रखेंगे। विकास को हम अलग अलग परिदृश्य में देखते हैं।
आ रहा है कैमरा में, देखिए तो, वो देखिए तो आ रहा है। विकास का हम अगर चेहरा देखते हैं, अगर डेवलपमेंट का अगर वो आकार देखते हैं, तो विकास से पहले होता है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास, कोई व्यक्ति के अंदर में बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, यह विकास के सेंस में होगा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो किस प्रकार से किया जाएगा। कोई व्यक्ति का बौद्धिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, यह विकास के श्रेणी में आता है। जिसमें पहला विकास अगर कहेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, अगर इसमें अगर विकास कहेंगे तो उसकी तर्क शक्ति में विकास होता है। उसकी मेमोरी बढ़ता है, मेमोरी का विकास होता है। अगर उसकी तीसरी बात कहेंगे, तर्क शक्ति में विकास होगा, मेमोरी की विकास होगा। अगर तीसरी बात कहेंगे तो इमेजिन करने की कैपेसिटी बढ़ता है। ये इमेजिनेशन कैपेसिटी को बिल्डअप करता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, अपनी मेंटल एक्टिविटी को करेगा। ये सारा कुछ बौद्धिक विकास में था। बौद्धिक विकास मीन्स क्या हो गया, मानसिक अभिक्रिया करना। यानी कि माइंड से किस प्रकार से विकास कर रहा है, वो उसकी रीजनिंग किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसकी मेमोरी कैसे बढ़ रहा है, उसका इमेजिनेशन किस प्रकार से हो रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग किस प्रकार से कर रहा है। ये सारे चीज़ का जो स्टडी करेंगे वो बौद्धिक विकास के सेंस में करेंगे। ठीक है, यह जो विकास के सेंस में करेंगे, आराम से समझिए इस चीज़ को। बौद्धिक विकास का मतलब क्या होता है कि रीजनिंग। अब घर परिवार में आप कोई सामान लेते हैं तो सपोज करिए कि आप रीजनिंग करते हैं, वहाँ पे एक रीजनिंग लगाते हैं। और रीजनिंग कैसे लगाते हैं, यह सामान 250 का तो आप कहते हैं 350 ले रहा है तो वो ज़्यादा ले रहा है। वो जो अगर 350 रुपये ले रहा है तो ये कहते हैं कि ये बहुत मैक्सिमम ले रहा है। उसकी मेमोरी, आप बच्चों का जो याददाश्त है वो किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, बच्चों की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो किस प्रकार से आप बढ़ा रहे हैं। बच्चों को कल्पना करने की शक्ति, अगर मान लीजिए वो साइंस में कमज़ोर है तो उसको इंजीनियरिंग में नहीं भेजिएगा। उसको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना है, उसको कोई समस्या दे दीजिएगा, मैथ का कोई क्वेश्चन वो सॉल्व करेगा। तो ओवरऑल विकास का जो पहला चरण होता है वो मेंटल एक्टिविटी से होता है। बच्चे जो है सो बौद्धिक विकास तभी होगा जब उसकी तर्क शक्ति अच्छी होगी, उसकी मेमोरी पावर अच्छी होगी, उसका इमेजिनेशन करने की शक्ति अच्छी होगी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी अच्छी होगी। ये सारा कुछ बौद्धिक विकास के सेंस में होता है। ये सारा कुछ किसके सेंस में होता है, बौद्धिक विकास के सेंस में होगा। तो बौद्धिक विकास का एक पहलू है जिसके तहत बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, दूसरा पहलू आता है इसमें सामाजिक विकास। या तो बौद्धिक विकास जो हो गया सो मानसिक अभिक्रिया हो गई, लेकिन अगर सामाजिक विकास होगा, जब कभी सामाजिक विकास की बात करेगी तो व्यक्ति जो है सो अंतःक्रिया करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके कोई चीज़ सीखेगा, समाज से, पर्यावरण से सीखने की कोशिश करेगा, स्कूल से सीखने की कोशिश करेगा। यानी कि बाहरी वातावरण से जब कभी विकास होगा, जब बाहरी वातावरण से कोई चीज़ सीखता है तो वो सामाजिक अभिक्रिया हो गई, सामाजिक विकास हो गई। यानी कि वो बाहरी वातावरण से सीखता है। बाहरी वातावरण से सामाजिक विकास में बच्चे अगर सीख रहे हैं तो यह जो हो गई क्रिया हो गई, या क्रिया हो गई सामाजिक विकास के सेंस में। ठीक है, आइए तीसरा पहलू के लिए हम देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्या है। सो
विकास का जो तीसरा चरण है, अगर विकास के तीसरा करेंगे तो हम कहेंगे भावनात्मक विकास। विकास, बच्चे का भावनात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उसका आचरण किस प्रकार का है, आचरण कैसा है, और उसकी व्यवहार किस प्रकार का है, शिक्षा में भावनात्मक का क्या रोल है। भावनात्मक का क्या भूमिका है, ये सारी कुछ भावनात्मक में आता है। भावनात्मक मीन्स क्या हो गया कि बच्चों का व्यवहार अनुशासन बनाता है। अगर अनुशासन को तोड़ेगा तो वो क्या बनेगा, दंड के भागी होगा, दंड मिलेगा उसको। तो यह एक भावनात्मक विकास के श्रेणी में आ गया, यह जो है सो भावनात्मक विकास की श्रेणी में है। क्लियर? यह जो है सो भावनात्मक श्रेणी के तहत है कि बच्चों से किस प्रकार से अपना आचरण सही करता है, अपना व्यवहार करता है, शिक्षा में उसका भूमिका क्या है, या व्यवहार एक अनुशासन को फॉलो करता है, बड़ों को आदर करता है, बड़ों को आदर करना, इत्यादि। ये सारा कुछ अपना भावनात्मक विकास, बच्चों का भावनात्मक विकास किस प्रकार से होता है, भावनात्मक विकास इस प्रकार से होता है। आइए चौथा पहलू पे देखते हैं। चौथा पहलू नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या होता है कि क्या सही है एवं क्या गलत है। यदि आपका व्यक्तिगत लाभ से अगर समाज को हानि नहीं हो रहा है, समाज को हानि नहीं हो रहा है, तो आप मानिए कि उसका नैतिक विकास सही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो यह मानिए कि उसका नैतिक विकास सही कदम है। तो नैतिक विकास का मतलब क्या हो गया, नैतिकता का मतलब क्या होगा, नैतिकता का मतलब हो गया सही गलत की पहचान करना। नैतिकता का मतलब यही हो गया सही गलत की पहचान करना कि क्या सही है क्या गलत है। आप उसकी सही राइट और रॉन्ग डिसीजन को लेंगे। बच्चों के अंदर नैतिक विकास होना चाहिए। तो मुक्ता जो है सो 3-4 पॉइंट है जिसमें आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि नैतिक विकास का मतलब यही हो गया, विकास का मतलब यही हो गया कि 5-6 सेंस में विकास होता है। अगर विकास की बात करेंगे तो संज्ञानात्मक विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या हो गया कि मानसिक अभिक्रिया किया व्यक्ति, मानसिक अभिक्रिया किया। मानसिक अभिक्रिया के द्वारा जो गेन कर रहा है वो संज्ञानात्मक विकास में हो गया। अगर सामाजिक विकास यदि घर
परिवार, समाज इत्यादि से जो व्यक्ति सीखता है उसका नैतिक विकास हो गया। अगर वही कहें, अगर तीसरी पहलू अगर कहें तो अगर मनोवैज्ञानिक विकास बच्चों के अंदर स्लो लर्नर, कम बुद्धि, अधिक प्रतिभावान इत्यादि का। गिर रहा है क्या? आ रहा है सही? ठीक है, तो चालू है ना। प्रतिभावान, ये सारा कुछ का जो होगा यह जो होगा मनोवैज्ञानिक हो गया। और चौथी जो है सो नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या सही है, सही एवं गलत की पहचान करना, सही और गलत की पहचान करना एक नैतिक। तो देखा गया अमूमन जो विकास जो होते हैं वो विभिन्न चरणों में होता है। विकास का जो चरण है वो कई सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो केवल एक क्षेत्र में होता है। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? शारीरिक विकास। और इस विकास में कहेंगे तो कई सारे चरण होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, नैतिक विकास, यानी कि विभिन्न चरणों में विकास होता है। यहाँ क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम दोनों के बीच में अंतर समझ लेते हैं। दोनों के बीच में अंतर, विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है? एक और आप विकास को लिखिए और गर्भ से लेकर कब तक। हाँ, विकास और वृद्धि में अंतर ये लिखवाए हुए हैं, पढ़े हुए हैं कि नहीं? एक चीज़ पढ़े हुए हैं, वृद्धि में अंतर अभी बताएं, लेकिन पहले पढ़े हुए हैं नहीं। विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है? सो पहले एक चीज़ को देख लीजिए। विकास जो होता है, पहली चीज़ जो होती है, विकास जो होता है वो सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण पक्ष होता है इसका, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक, भौगोलिक सारे क्षेत्रों में विकास होगा। ये जो होगा केवल शारीरिक पक्ष में होगा। वृद्धि जो होगी सो केवल शारीरिक होगा, केवल शारीरिक वृद्धि होगा। हाँ, यह एक सर्वांगीण होगा। इसमें आप कहेंगे कि मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होता है। लेकिन इसमें क्या होगा? वृद्धि में क्या होगा? आपकी लंबाई बढ़ गई, आपका आकार में वृद्धि हो गया, आपका शारीरिक बनावट, आपका मस्तिष्क विकसित हुआ है। ये सारा कुछ जो होगा, यह जो होंगे सो आपकी वृद्धि के सेंस में होगा। ये सारा कुछ क्या होगा? वृद्धि के सेंस में होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सर्वांगीण विकास होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे केवल शारीरिक विकास के सेंस में होगा, यहाँ पे हर पक्ष में होगा।
सांस्कृतिक होगा, सामाजिक होगा, भावनात्मक होगा, मानसिक होगा, सारे क्षेत्रों में विकास होता है। तो यहाँ पे जो है विकास जो है जो केवल एक पक्ष को लेकर चलता है या विभिन्न पक्षों को लेकर चलता है। दूसरा जो है सो यह जो है सो जीवन पर्यंत होता है। विकास जो होता है सो जीवन पर्यंत होता है। विकास वृद्धि होता है या परिपक्व अवस्था तक होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है या परिपक्व अवस्था तक होती है। एक मैच्योरिटी लेवल के बाद विकास वृद्धि नहीं होगा, लेकिन विकास जो होगा वो जीवन पर्यंत होगा। विकास जो होगा सो जीवन पर्यंत होगा, लाइफ लॉन्ग होता है। इसमें कहा जाता है माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक विकास होता है। माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक विकास होता है, लेकिन वृद्धि जो होगा एक एज के बाद समाप्त हो जाता है। एक उम्र के बाद, एक जो निश्चित उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। एक निश्चित उम्र के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा पहलू समझ गए। इसको इरेज करें। तीसरी बात कहता है विकास से, तीसरी बात कहता है कि विकास से ज्ञान में वृद्धि होगा या अधिगम में विकास होगा। लेकिन वृद्धि का अधिगम से संबंध नहीं होता है। उतना नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक कुशल कारीगर होगा, कारीगरी सीखेगा तो उसका विकास होगा। लेकिन अगर वो कुशल कारीगर अगर सीखेगा, कारीगरी सीखेगा, तो उससे वृद्धि नहीं होगा। उसके शरीर में कोई बनावट नहीं होगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ कारीगरी अगर सीख लिया, अगर कारीगरी वो सीख रहा तो उससे विकास हो सकता है, विकास होगा। यहाँ कारीगरी सीखेगा तो उससे विकास होगा, लेकिन वृद्धि में उससे कोई असर नहीं होगा। तो तीसरी पॉइंट को आप हटाइएगा। तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, विकास से ज्ञान और अधिगम में विकास होगा। ज्ञान और अधिगम में विकास होगा, लेकिन उसकी वृद्धि में कोई असर नहीं होगा। वृद्धि नहीं, अगर कारीगरी अगर सीख लिया तो उससे शरीर की बनावट में तो कोई असर होगा नहीं, शरीर की वृद्धि में कोई असर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि विकास जब होगा तो कारीगरी से उसका विकास होगा, लेकिन वृद्धि में कोई असर नहीं होगा। चौथी पॉइंट, चौथी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विकास जो होता है
वो गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है। और वृद्धि जो होता है केवल परिमाणात्मक होता है। यानी गुणात्मक और परिमाणात्मक कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कुशल कारीगर सीख लिया, कारीगरी सीख लिया, तो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? अगर स्किल आपका डेवलप हो गया, अगर सपोज करिए स्किल आपका डेवलप हो गया, तो क्या उससे हम क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो विकास में गुणात्मक पहलू भी होता है, गुणात्मक पहलू होता है, लेकिन परिमाणात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। तो विकास जो है सो गुणात्मक परिमाणात्मक होता है। इसमें आपकी वृद्धि हो गई, व्यक्ति की बनावट में अगर विकास हो रहा है, व्यक्ति की विकास हो रहा है, तो इसको 5 मीटर 6 मीटर, इसके हाथ की लंबाई अगर बढ़ गए हैं तो इसको कहेंगे 3 मीटर। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। नहीं ले जाएगा यहाँ से कोई, यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो चौथा डिफरेंस ये है कि विकास जो होता है गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों होता है, इसमें केवल परिमाणात्मक होता है, इसमें केवल परिमाणात्मक होता है, यानी क्वांटिटिव होता है। क्वांटिटिव मीन्स क्या हो गया कि इसको मेजर किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। और इसमें गुणात्मक परिमाणात्मक में ये हो गया कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको मेजर किया जाता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि गुणात्मक और परिमाणात्मक का यही अंतर होता है दोनों के बीच में। अब आ जाइए, यहाँ तक क्लियर है कि कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछिए इस पर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो चलिए अब आगे आते हैं पॉइंट से। अब ग्रोथ एंड विकास का मतलब समझ गए, याद रखिएगा हमेशा। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब शारीरिक विकास, और डेवलपमेंट मीन्स क्या हो गया? सर्वांगीण विकास, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारा विकास जो होगा, यह जो हो गया सो आपका हो गया, सो डेवलपमेंट हो गया। अब आज एक कुछ प्रिंसिपल होते हैं इसका कुछ सिद्धांत होते हैं, विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं जिसमें आप विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जिसमें पहला डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट इज फॉलो ऑर्डर और सीक्वेंस। विकास क्या है? विकास एक क्रम या प्रतिमान को अनुसरण करता है। विकास जो है इसको क्या है? एक प्रतिमान या क्रम को फॉलो करता है। विकास क्या है? एक प्रतिमान और एक क्रम को फॉलो करता है। एक क्रम होना चाहिए या एक प्रतिमान होना चाहिए, उसको फॉलो करता है। हो गया? यह क्या है इसको देख लीजिए पहले, एक एक सिद्धांत को समझ लीजिएगा, सीटेट के एग्ज़ाम में हो जाएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अगर इस सिद्धांत को नहीं समझ में आएगा, नहीं क्लियर होगा।
प्रतिमान, ऑर्डर, या सीक्वेंस। ये क्या होता है? ऑर्डर सीक्वेंस क्या है? एक बच्चा जन्म लिया, मान लीजिए कि एक बच्चा जो है वो जन्म लिया, एक बच्चा जो अगर जन्म लेता है, मान लीजिए कि एक बच्चा अगर जन्म लिया तो जन्म किस आधार पे होता है? जन्म का पहला शेप क्या आता है? पहला शेप जो आएगा, जन्म का पहला शेप जब माँ के गर्भ में रहता है तो माँ के गर्भ में पहला शेप जो आएगा वो सर आता है। सर के बाद आपका यह जो ये शरीर बनेगा, उसके बाद पैर का निर्माण होता है और हाथ का लास्ट में होता है। जब सेंटर टू डाउन यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड या इस तरह का बनते हैं, इस आकार को हम शीर्षगामी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? शीर्षगामी। यानी कि बच्चों का पहले जो होगा सर आएगा, सर की बनावट आएगा, उसके बाद आपका शरीर बनावट आएगा, शरीर की बनावट होगी, फिर पैर का आएगा, फिर हाथ का आएगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर जो बनते रहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर आएगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनते हुए रहेगा, इस स्ट्रक्चर को एक ऑर्डर में करता है। एक समय तो होता नहीं है, एक बैग तो होता नहीं है, एक क्रम के में होता है, एक सर्टेन टाइम में होता है, एक टाइम पीरियड होता है इसका। इसका एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड में पहले सर आएगा, माँ के गर्भ में पहले सर आता है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद पैर आता है, उसके बाद हाथ आएगा, उसके बाद तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आएंगे। अगर इस तरह से आते हैं तो इसको हम शीर्षगामी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीर्षगामी इसको बोलते हैं, इसको हम शीर्षगामी कहते हैं। एक क्रम में हुआ। दूसरा पीरियड अगर देखते हैं तो दूसरा पीरियड अगर देखते हैं कि बच्चे का अगर चलना होगा तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चे जो है सो सबसे पहले क्या करता है? जन्म लेने के बाद सबसे पहले क्या करता है? आपके भी बच्चे हुए होंगे, तो जन्म लेने के बाद वो क्या किए होंगे सबसे पहले? नहीं, मान लीजिए कि जन्म हुआ, उस समय वो जन्म लिया, तो जन्म लेने के समय सबसे पहले क्या किया होगा? वो अपना सर को हिलाया होगा। जब ये मूवमेंट किया है, गति की अवस्था में लाता है, तो एक निश्चित समय में वो क्या करता है? पहले अपना सर को हिलाता है, सर को हिलाता है। चले सबसे पहले क्या करता है? सर को पहले अपने सर को यानी कि बॉडी के जो चेहरा है उसको हिलाएगा, इधर उधर देखेगा, फिर उस क्या करता है? बॉडी को एक्टिव करता है। आपके जो बॉडी है उस चीज़ को एक्टिव में लाता है। बच्चे जो होते हैं बॉडी को एक्टिव में लाता है। फिर वो इसके बाद वो पैर को हिलाना शुरू कर देता है, पैर को ऊपर नीचे करना शुरू करता है, पैर चलाना शुरू कर देता है। अब पैर चलाने के बाद वो क्या करता है? पैर चलाने के बाद वो जो क्रिया करेंगे, पैर चलाने के बाद वो जो करेंगे, लुढ़कना, क्रैम्बलिंग करना शुरू करता है, यानी कि लुढ़क के चलना। तो एक सर्टेन पीरियड नहीं, मैं कह रहा हूँ एक निश्चित समय, एक बैग तो कह नहीं रहे हैं, एक निश्चित समय में क्रम के अनुसार, एक निश्चित समय में क्रम के अनुसार देखते होंगे। निश्चित समय में क्रम के अनुसार वो सर हिलाना है, बॉडी को एक्टिव करना है, पैर चलाना, लुढ़क कर चलना। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो लुढ़क कर चलता, वो उसका पैर पे खड़ा होने की कोशिश करता है। खड़ा होने का कोशिश करता है।
खड़ा होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे चलेगा। और लास्ट में वो दौड़ने लगता है। तो इसको क्या मानिएगा, यह जो क्रम है यह क्या एक बैग हो गया है या सीक्वेंस में ऑर्डर में हुआ है? एक ऑर्डर में हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है, एक प्रतिमान में हो रहा है, एक क्रम में हो रहा है। तो इसी क्रम को हम लोग तो क्या कहता है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट जो है सो एक ऑर्डर है। आप हमेशा याद रखिएगा, पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि डेवलपमेंट जो है सो एक ऑर्डर है। डेवलपमेंट का एक क्रम है या सीक्वेंस है, उसमें चलता है। डेवलपमेंट क्या है, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय में वो चलता है। पहले सर हिलाना, बॉडी को एक्टिव करना, पैर चलाना, लुढ़क कर चलना, पैर पे खड़ा होना, धीरे धीरे चलना, ये सारा क्रिया जो होती है, यह क्रिया जो हो गए सो आपका जो हो गया सो आपका डेवलपमेंट का एक पहला प्रिंसिपल हुआ। विकास का जो है सो पहला प्रिंसिपल यही हो गया। चल रहा है। तो चाहे आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जन्म लिए तो प्री नेटल एज में थे, प्री नेटल एज में थे। माँ के गर्भ में रहे तो प्री नेटल एज में। प्री नेटल एज यानी कि माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में थे पहले, माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ के बाद क्या हुआ, आपका बचपन शुरू हो गया। जन्म के 2 साल तक आप बेड पे रहे, उसके बाद बचपन आपका शुरू हो गया। बचपन मीन्स चाइल्डहुड में आप आ गए। चाइल्डहुड के बाद आप कहाँ गए, किशोरावस्था में आप आ गए। किशोरा अवस्था में आ गए। और किशोरावस्था के बाद क्या हुआ, वयस्क अवस्था में आएंगे। वयस्क के बाद क्या आएगा, बूढ़े होंगे, यानी कि एज आ जाएंगे आपका। यंग एज, ओल्ड एज में आएंगे, ओल्ड एज के पीरियड में आएंगे। और एक समय आएगा कि आपके डेथ हो जाएंगे, ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाएंगे। तो यह क्रम चलता है, एक जीवन का यह क्रम है। प्री नेटल, बचपन, किशोरावस्था, वयस्क, ओल्ड एज और डेथ। यह एक सीक्वेंस में चल रहा है। यह आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है, सो सीक्वेंस में आ रहा है। और वो सीक्वेंस क्या हो गया, एक सीक्वेंस से दूसरा सीक्वेंस, दूसरा से तीसरा सीक्वेंस, तीसरे से चौथा। तो यह क्रम में होता है। इसीलिए हमेशा रखिएगा 2 डायरेक्शन में ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है, 2 डायरेक्शन में चलता है। ऑर्डर और सीक्वेंस क्या होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें लिख लीजिएगा कि सीक्वेंस जो होता है तो 2 डायरेक्शन में चलता है, 2 दिशा में चलती है। पहली बात है कि शरीर का स्ट्रक्चर, शरीर की बनावट। देखते हैं, इसमें 2 तरीका होता है। एक होता है शीर्षगामी, एक होता है अर्धगामी। बच्चों के जब सिर से लेकर और पूरे स्ट्रक्चर में आएंगे, सिर से लेकर, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, बड़ी आवाज़ होता है। सिर से लेकर, सिर से अब मुख से लेकर और नीचे की ओर आएगा, वो जो हो गया सो शीर्षगामी हो गया। लेकिन अगर बच्चे जब जन्म की अवस्था में आ जाते हैं और उसके बाद पैर के सहारे अपना सारा एक्टिविटी फिर बॉडी को चलाना शुरू कर देते हैं, या आपका जो हो गया सो आपका अर्धगामी। अर्धगामी का मतलब ये देखिएगा कि पहले अगर दांत के सेंस में लेंगे तो पहले बीच का 2 दांत आएगा, फिर देखते होइएगा क्या जो आपका जो है सो बगल वाले दांत आ जाते हैं, ऊपर नीचे 2 दूध के दांत आएंगे, फिर वो बगल वाले आ जाएंगे। इस तरह से एक एज होने के बाद, लगभग 6-7 महीने होने के बाद जो होते हैं पूरे 3200 दांत आ जाते हैं। तो यह क्या हो रहा है, सेंटर से आउटवर्ड जा रहे हैं, सेंटर टू आउटवर्ड जा रहे हैं, यह अर्धगामी है।
बच्चे जब जन्म ले लिए हैं और सेंटर टू आउटवर्ड आ रहे हैं तो यह जो हो गया सो अर्धगामी हो गया। और शीर्षगामी क्या हो गया कि आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि सर के बल से नीचे की ओर आ रहे हैं जो स्ट्रक्चर आ रहा है, यह हो गया सो आपका शीर्षगामी हो गया। शीर्षगामी और अर्धगामी में यही दोनों में अंतर है। तो बच्चों का जो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में यूँ कि जो विकास का क्या चरण है, विकास का क्या कौन सी अवस्था है, तो विकास हमेशा जो होता है एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। और ऑर्डर और सीक्वेंस किस प्रकार के होते हैं, तो एक निश्चित समय में शरीर के स्ट्रक्चर के साथ साथ, शरीर की बनावट के साथ साथ उसका जो अगर सभी विकास होने लगते हैं उसके बॉडी में, उसके स्ट्रक्चर में, वो इस तरह का विकास होता है। इससे अधिगम में जो असर करता है, प्रभाव डालता है, वो आपका ऑर्डर और सीक्वेंस हो गया। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। आइए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। गिर ना जाए। पिछले बैठ